मुझे अब तीसरे कवि की कविताएं भी तुरंत पढ़ लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि नेट का व्यवधान फिर से हो जाए और फिर से हमें दोबारा आना पड़े। कि मित्रों के से अनुरोध है कि अगर वो पहले जुड़े थे और अब नहीं जुड़ रहे हैं तो कृपया वो दोबारा जुड़ें। दूसरा लाइव चल रहा है, दूसरा पार्ट इसका लाइव का। तो मित्रों, तीसरे कवि हैं पंजाबी के, बहुत ही सुहृदय, बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के कवि, और बरसों से कविता जी रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, बल्कि मैं कहता हूँ कि कविता रच रहे हैं। एक जमाना था नागमणि में इनकी कविताएं छपा करती थीं। व्यास में रहते हैं और अध्यापन से जुड़े हैं कमलजीत भुल्लर। गुरुसेवक जी, आप दोबारा आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तीसरे कवि पंजाबी के कमलजीत भुल्लर की मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ। अभी मन उदास है। अलका सिन्हा जी नमस्कार, आप बहुत देर से आई। एक पार्ट हो चुका और बीच में नेट दो कवियों की कविताएं सुना चुका था, बीच में नेट का व्यवधान आ गया। अब ये दोबारा पुनः शुरुआत की है, लेकिन आप आई तो हौसला बढ़ा कि आप कवित्री हैं और दूसरी भाषाओं। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी भी आ गए, बहुत बहुत नमस्कार। और आई थिंक कि आप पहले वाले पार्ट में नहीं थे, जो बीच में व्यवधान की वजह से रुक गया। अब मैं पंजाबी के तीसरे कवि कमलजीत भुल्लर की कविताओं का पाठ कर रहा हूँ। 2 कविताएं पढ़ूंगा, उसके बाद कुछ लोक कथाओं का पाठ करूंगा। 2 कवि में पढ़ चुका हूँ। कमलजीत भुल्लर की ये कविता मुझे बहुत उदास करती है। बहुत कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जब जब हम उदासी में घिरते हैं तो ऐसी ही कविताएं हमारा संबल बनती हैं। अभी मन उदास है। इंदु सूद जी, कविता वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। कविता पाठ कर रहा हूँ, बीच में मैं नहीं देख पाऊँगा, आपको क्षमा चाहूँगा। बाद में जो लोग जुड़ेंगे मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। कमलजीत भुल्लर पंजाबी के एक जाने माने अच्छे कवि हैं और बहुत सुहृदय और बहुत सीधे सरल हैं और कविता को रचते हैं, कविता को जीते हैं। उनकी एक कविता है, मैं जिसका पाठ कर रहा हूँ। अभी मन उदास है। श्याम सुंदर चौधरी कानपुर से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमलजीत भुल्लर, अभी मन उदास है। ठहर जरा, आ लेने दे कोई ऐसी हवा का झोंका। सॉरी, थोड़ा गला सूख गया है, पानी पी लेता हूँ। ठहर जरा, आ लेने दे कोई ऐसी हवा का झोंका, जिसमें इच्छा के साथ जीने के हक का कोई संदेश हो। ठहर जरा, आ लेने दे कोई ऐसी हवा का झोंका, जिसमें इच्छा के साथ जीने के हक का कोई संदेश हो। जहन की सोच को रिहाई का हुक्म हो, पैरों को भटकने से रोकने की सलाह हो और जिंदगी को उम्र के खिलाफ साजिश रचने के सम्मन हो। फिर करेंगे हम कोई मुस्कुराहट की बात, आज मन उदास है। फिर करेंगे हम मुस्कुराहट की कोई बात, आज मन उदास है। ठहर जरा, आ तो लेने दे एक साथ चलने का समय। ठहर जरा, आ तो लेने दे एक साथ चलने का समय। अभी तो राहों में मौज नहीं, बारूद है। ठहर जरा, अभी तो आ लेने दे एक ठहर जरा, आ तो लेने दे एक साथ चलने का समय। अभी तो राहों में मौज नहीं, बारूद है। अभी आँखों की कोख
बांझ है सपने नहीं जन्म लेते यहाँ। अभी आँखों की कोख बांझ है सपने नहीं जन्म लेते यहाँ। अभी तो हमें बहुत कुछ करनी है प्रतीक्षा, जैसे सड़कों फुटपाथों पर पड़ी लाशों की मर्दम शुमारी, नैनों में आई बाढ़ की रोकथाम के लिए सरकारी फैसले, बाहर दरवाजे में खड़ी होकर सोच रही खुशी की पदचाप। सड़कों फुटपाथों पर पड़ी लाशों की मर्दमशुमारी, नैनों में आई बाढ़ की रोकथाम के लिए सरकारी फैसले, बाहर दरवाजे में खड़ी होकर सोच रही खुशी की पदचाप। घर 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 में सचमुच के हंसी ठहाकों की आहट, जंगल हो गए मनों में उगते बाग, और भी कितना कुछ। घर घर में सचमुच के हंसी ठहाकों की आहट, जंगल हो गए मनों में उगते बाग, और भी कितना कुछ। तभी तो कहता हूँ ठहर जरा, पहले ढाए गए मंदिर की धूल बैठ लेने दे, पहले फूंक दी गई मस्जिद की आग बुझ लेने दे, पहले बिखरे फैले लहू की शिनाख्त हो लेने दे, पहले इंसान को जानवर के खोल में से निकल आने दे। कि पहले मित्रों फिर व्यवधान आ गया था। आप मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? अंजू जी नमस्कार, परमानंद शास्त्री जी नमस्कार। बीच में नेट का व्यवधान आ रहा है बार बार, तो आप धैर्य बनाए रखिए। अलका जी तारीफ़ कर रही हैं, मैं बाद में आप सबका धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लगता है मुझे अपनी कविता का पाठ जारी रखना चाहिए। तो मैं कमलजीत जी भुल्लर जी की कविता को अंत दे रहा था। तभी तो कहता हूँ ठहर जा जरा, पहले ढाए गए मंदिर की धूल बैठ लेने दे, पहले फूंक दी गई मस्जिद की आग बुझ लेने दे, पहले बिखरे फैले लहू की शनाख्त हो लेने दे, पहले इंसान को जानवर के खोल में से निकल आने दे। फिर चलेंगे और राह में ही कर लेंगे कोई मुस्कुराहट की बात, अभी तो मन उदास है। कि फिर चलेंगे और राह में ही कर लेंगे कोई मुस्कुराहट की बात, अभी तो मन उदास है।